जब भी कोई आदमी सक्सेसफुल होते हैं, तो वे अपना गोल को अ, सोचा, फिर उसे होते हुए देखा, फिर अपनी जान दे दी सक्सेसफुल होने में, तो वे सक्सेसफुल हो गए। यह कहना था मैं हमारे कोच मुबिन मोहम्मद जी का। दोस्तों, मैंने भी 2 साल डायरेक्ट सेलिंग करी है। अ, उसके अनुभव के हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ यह वीडियो कि 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है वो रॉबर्ट टी कियोसाकी एक ऑथर है, उन्होंने बोला है कि 21st सेंचुरी में जो सबसे ग्रो करेगा बिजनेस और जो चलेगा वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें और हमें क्या-क्या फायदे नेटवर्क मार्केटिंग करने से होते हैं। जैक केनीफील्ड कहते हैं, आप अपने 5 करीबी दोस्तों के नाम बताइए और उनकी नेट वर्थ बताइए, मैं आपकी नेट इनकम बता दूँगा। इसका मतलब कि आपके करीबी 5 दोस्त उनकी जितनी नेट वर्थ होगी, पर वार्षिक आय होगी, उसमें 5 का डिवाइड करेंगे, तो इससे आपकी आय निकल जाएगी, उतनी ही आपकी आय होगी। दोस्तों कहते हैं, अगर आप आपको अपनी नौकरी में वैल्यू खोज रहे हैं, तो आपको लिमिटेड लिमिटेड सैलरी मिलेगी। हो सकता है कि आपके जितने ऑफिस में जितने हाईएस्ट स्टाफ है उतनी सैलरी मिलेगी। आपको अपने जो माइंड की वैल्यू है, आपकी माइंड की वैल्यू भी उतनी होगी। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर खोज रहे हैं, तो आपको यहाँ पैसिव इनकम मिलेगी और आपकी माइंड को वैल्यू भी उतनी मिलेगी। यानी कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो आपको पैसिव इनकम यानी कि जो इनकम अनलिमिटेड अलग-अलग तरीके से आती है, वो इनकम मिलती है और आपकी जो माइंड है, माइंड को पैसिव इनकम मिलती है। यानी कि आपका जो सोच है, वो बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें इनकम का सोर्सेस करोड़ों रुपए में होता है, तो आपकी जो माइंड की वैल्यू है, वो करोड़ों में चली जाती है, आप करोड़ों के आदमी बन जाते हो। तो चलिए मैं आपका साथी सुभाष पांडे आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 13 पॉइंट हैं, 13 पॉइंट को मैं कवर करूंगा। ये जो पॉइंट्स हैं, ये मैंने हमारे मेंटर दीपक बजाज जी की बुक से लिए हुए हैं, जो कि डायरेक्ट सेलिंग एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में आईटीसी कोच है, आईटीसी रैंक पे है। नंबर 1 इज अतिरिक्त आय और एक और आय का साधन। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप पार्ट टाइम भी बिल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको फुल टाइम करें, अगर आपके पास टाइम हो तो फुल टाइम भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम अगर आप कोई जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ आपके एक और अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। आप अपने टाइम वेस्टिंग को बचा सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आके पैसा कमा सकते हैं। नंबर 2 इज आर्थिक आजादी। दोस्तों, एक आजादी थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की आजादी थी। तब लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी कि देश को स्वतंत्रता होने में भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी, बड़े-बड़े लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे आज अमर हैं। इसी प्रकार उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक आजादी का दौर अब है, जिसको हम कहते हैं आर्थिक आजादी। आज की डेट में हर एक व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति से संभल नहीं पा रहा है। कोई उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो आखिर क्या करे? जाए तो क्या, कहाँ जाए, माने तो किसकी माने? तो दोस्तों, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इन सब रोगों की दवा इस इंडस्ट्री में है, जो आदमी के फुलफिलमेंट को यहाँ से इस इंडस्ट्री से पूरा हो सकते हैं। आप अपनी आर्थिक आजादी को भी अपने आपके आर्थिक आजादी का अगर सपना है, तो वो इससे अवश्य ही पूरा हो सकता है। नंबर 3 पॉइंट इज उद्यमशीलता, खुद का बॉस बनना।
दोस्तों हम सब अपना 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 बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी चाहता था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल स्थिति नहीं होने की वजह से मैं खुद अब अपना खुद का बिजनेस नहीं कर पाया। मेरे दोस्तों ने मुझे ये बिजनेस की सलाह दी और मैंने उनकी उनके साथ में चले गया और ये बिजनेस को मैंने शुरू किया। इसमें मैंने देखा कि उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योर बनने का एक शानदार मौका है। आप खुद के बॉस हैं क्योंकि आप खुद ही लीडर होते हैं और बाकी जो टीम है उसको आपको लीडरशिप करके उसको ये बनाना पड़ता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी खुद आपके कंधों पे होती है। आपके जितने बड़े आपके नेटवर्क बनेगा उसके जो मालिक होंगे वो सिर्फ़ आप ही होंगे और आप इसमें खुद का बॉस बन सकते हैं। जैसे नौकरी करते हैं, नौकरी पेशे वाले आदमी को डर रहता है कि कहीं उसका बॉस फ़ोन ना कर दे या कभी तुम अपने फैमिली के साथ टाइम गुज़ारने के लिए चले जाओ, सिनेमा हॉल में जाओ, आपका बॉस का फ़ोन कर दे कि हाँ भैया क्या है, उसका क्या हुआ? तो उसमें गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप खुद का बॉस हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री, यू आर फ्री। और ये इंडस्ट्री आपको बहुत सारा अ, बहुत सारा एंटरप्रेन्योर तो अब बनते ही हैं और लोगों को भी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए मौका देते हैं। नंबर 4 इज अमीरी एवं प्रसिद्ध होना, एक सेलिब्रिटी बनना। इस इंडस्ट्री की एक खास खूबी ये है कि यहाँ पर लोग अमीर बनते हैं, अमीर बहुत जल्दी बनते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है जो 1 महीने का 1 लाख रुपए भी कमाता है, एक व्यक्ति है जो 1 महीने का 5 लाख रुपए भी कमाता है, एक व्यक्ति है जो 1 महीने का 1 करोड़ रुपए भी कमाता है। तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से बढ़ती रहती है और उसकी जो सोच है, वो अपने माइंड को जो वैल्यू मिलती है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है, तो उसके प्रसिद्ध होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके जो कोर बिलीफ्स हैं, कोर जो उसकी लाइफ की स्किल्स हैं, वो निखर के बाहर आती हैं और वो एक संरचनात्मक तरीके से अपना बिज़नेस करके दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है और इस दौरान उसका जो अपना खुद का वैल्यू है, उसकी खुद की ब्रांड है, वो ऐसी बन जाती है उसकी इमेज कि उसकी लीडर्स में इतनी ज़्यादा लोग सेलिब्रेशन करते हैं कि उसको समझ नहीं आता कि वो एक सेलिब्रिटी है या एक डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्कर है। तो दोस्तों ये इसकी एक खूबी और है। एक जो ये हो गई 4th। नंबर 5th इज़ लग्ज़री लाइफ़स्टाइल, कारें, छुट्टियाँ, लग्ज़री ब्रांड इत्यादि। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप एक ऑर्डिनरी इंसान बन के आते हैं और जब आप ये बिजनेस करते करते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स अचीव करते हैं तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो लग्जरी हो जाती है और एक दूसरे को देख देख के हम लोग सीखते रहते हैं और एक दूसरे का लोग हाथ खींच के आगे बढ़ा के जो व्यक्ति होता है उसको इतना निखार देते हैं कि उसको कारें, छुट्टियां, लग्जरियस ब्रांड ये सब रिवॉर्ड में मिलने लगते हैं। उसको एक दूसरे को देख देख के ही अपने आप ये एक सीलिंग के तौर पे उसकी लाइफ में आ जाती है। ये हो गए 5 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट इज परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य, बच्चों के लिए विरासत। दोस्तों आप जॉब करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब गलत है। हमारी परिवार को पालने के लिए जॉब बहुत अच्छी चीज है। अ, आप जॉब में लेकिन भगवान न करे भगवान न करे कल को अगर आप रिटायरमेंट हो गए और आपकी प्राइवेट जॉब है तो आपकी आप जो गवर्नमेंट से पेंशन है वो भी नहीं दे रही है। तो इससे क्या होगा कि आप एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आप 60 साल रिटायरमेंट के बाद अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से जी पाए, इसकी आपको वो नहीं है। लेकिन ये यह एक एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको आपको जहां पर आपको अ, खुद का व्यवसाय करते करते आपको खुद का बॉस बनते बनते ये इंडस्ट्री आपकी ऐसी नॉमिनेशन फैसिलिटी देती है कि आपका जो बिजनेस जहां से आप छोड़ते हैं वहीं से आपके नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और आपका एक पैसे की भी क्षति नहीं होती है। जहां से आप छोड़ते हैं बिजनेस को वहां से आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस बिजनेस को शुरू करती है और आपके बच्चों के जो विरासत के लिए जो एक अच्छी चीज है क्योंकि उनको फिर जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। वो एक
जहाँ से उनके फादर ने छोड़ा था, वहाँ से अपने बिज़नेस को डेवलप करेंगे। नंबर 6th मैंने पॉइंट आपको कवर कर दिया। नंबर 7th पॉइंट है जल्दी रिटायरमेंट, बिताने के लिए ज़्यादा समय। दोस्तों, ये इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आप इसमें लग के काम करोगे तो आप 5 साल में डायमंड बन सकते हो, 5 साल में लाखों इनकम कमा सकते हो। इसमें अगर आप 5 साल में आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर माइंड है, तो आप 5 साल में ही इसमें रिटायरमेंट ले सकते हैं। और आप अपने लिए अपने जो रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है, एन्जॉय करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ज़्यादातर हम लोग नौकरी में 20 से 1 से 20 साल तक स्टडी में खो देते हैं, 20 से 60 साल तक, 40 साल की उम्र हम अपनी जॉब में खो देते हैं। 60 साल के बाद हम 20 साल एन्जॉय करते हैं, फिर हम डेथ हो जाते हैं। या फिर जो मुश्किल से जो 100 100 प्लस भी करते हैं, लेकिन वो अपनी फुल लाइफ एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। इसमें आप 5 साल में रिटायरमेंट लोगे तो बाकी की सारी ज़िंदगी आप एन्जॉय कर सकते हैं, और ये बिज़नेस को करते-करते भी इतना एन्जॉय कर सकते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि मेरा बिज़नेस कब डेवलप हो गया। और ये बिज़नेस की भी एक और खूबी है। नंबर 7 पॉइंट मैंने आपको कवर कर दिया, और नंबर 8 वो पॉइंट है, वो है अपने अपने आपके सपनों का घर। दोस्तों, हम सब अपने-अपने सपनों के घर में रहना चाहते हैं, लेकिन हम रह नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोगों को फाइनेंशियली तौर पे मुश्किल आती है। हम अपने प प पुराने जो कुछ बचे हुए जो हमारे बिलीफ्स हैं उनको तोड़ने में असफल रह जाते हैं, और अपना बिज़नेस नहीं जमा पाते, अपना घर नहीं बना पाते। तो यह एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप अपना लग्ज़रियस घर, अपने ड्रीम्स का घर, जैसा भी आप चाहें वैसा घर बना सकते हैं। ये था 8th पॉइंट। अब मैं कवर करता हूँ 9th पॉइंट इज़ परिवार के साथ अच्छा वक़्त। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार में, फैमिली में उतना वक़्त नहीं दे पाते क्योंकि हमको हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी में नौकरी सबसे प्रायोरिटी पे रखनी होती है। जब हम नौकरी करेंगे तभी तो हमारी रोज़ी-रोटी चलती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप फ्री लाइफ में फ्री होके जीना चाहते हैं तो अपने बच्चों बच्चों को, अपने फैमिली को आपको वक़्त देना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यह एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप अपना बिज़नेस बना के अनलिमिटेड अपने जो अनलिमिटेड अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम व्यतीत कर सकते हैं, अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं, और अपने परिवार के बारे में सोच-विचार कर सकते हैं। अब मैंने आपको 9th पॉइंट कवर किया, अब इसके बाद है 10th पॉइंट, जिसका नाम है नए लोगों से मिलना, एक सोशल सर्कल बनाना। यह एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है साथियों कि इसमें आपको नए-नए लोगों से मिलना होता है जिनको आप जानते भी नहीं हैं, शायद जानते भी हो तो उनसे अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन उनसे भी बात करनी पड़ती है। एक सोशल एक सोशल सर्कल बनाना पड़ता है। सोशल सर्कल बना के ही आपका जो लीडरशिप है, आपका नेटवर्क है, वो कवर हो पाता है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये आपको नए-नए लोगों से मिलाती है, और एक ऐसे सर्कल में रखती है कि जिसमें टीम वर्क होता है, इंडिविजुअल वर्क होता है, एक होता है टीम वर्क। इसमें ये इंडस्ट्री आपको टीम वर्क करने के लिए करने की स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना बताती है। ये था 10th पॉइंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर 11th पॉइंट है साथियों, दूसरों की मदद करना। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपका बिजनेस तभी डेवलप होगा जब आपके आपके नीचे वाले जो साथी है वो आपका उसको उठाएंगे। जब आप नीचे वाले को का हाथ पकड़ के खींचेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। साथियों, जैसे कि जॉब्स में हम लोग देखते हैं कि जैसे ओशन में केकड़े होते हैं, उनको एक बोतल में रखा जाए तो एक केकड़ा जैसे उछलने की कोशिश करता है, दूसरा केकड़ा उसका पैर खींच लेता है। अगर फिर कई सारे उछलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरे उसके पैर खींचते रहते हैं, जिससे वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, और जहाँ था वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन यह एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है
जहाँ पर लोग दूसरों की मदद करने में रहते हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचते हैं, एक दूसरे को अपने से ज्यादा अपने कंधों पर उठा के चलते हैं, और जब तक चलते रहते हैं जब तक कि वो ऊंचे शिखर तक ना पहुंच पाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेते हैं, उसका परिवार बन जाते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं, उसके भाई बन जाते हैं, उसके मैटरनल अंकल, उसके माता पिता की जैसे उसका संरक्षण संरक्षण करते हैं, जो उसके अप्लायंस होते हैं। तो ये एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस है जो आपको अपार सफलता के दरवाजे दूसरों की मदद करके खोल देता है। ये था नंबर 11th पॉइंट। अब मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ नंबर 12th पॉइंट। 12th पॉइंट जो है साथियों, वो है राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना। राष्ट्र निर्माण में, जी हाँ, इस इंडस्ट्री में जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति पर मंथ आय 1 करोड़ रुपए कभी कमाता है। जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाता है, तो वो वो जो गवर्नमेंट को टीडीएस देता होगा, तो उसका टीडीएस भी करोड़ों में ही कटता होगा। तो इससे गवर्नमेंट अपना विकास और समाज का विकास के साथ-साथ गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है। तो उसके टीडीएस के रूप में लाखों करोड़ों की इनकम गवर्नमेंट के अकाउंट्स में पर वीक या पर मंथ जाती है। ये था नंबर 12 पॉइंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर 13 पॉइंट। 13 पॉइंट है आपकी निजी बढ़त एवं व्यक्तिगत विकास। जैसे कि आप अपने आप को जहाँ आप अपनी वैल्यू लगाएंगे, वहीं पर आप अपनी आप आपकी वैल्यू लगेगी। जैसे एक जौहरी की एग्जांपल देता हूँ। एक जौहरी है, जौहरी अगर एक सब्जी वाले के पास जाएगा तो उसको जौहर की जो कीमत है, वो सब्जी वाला आलू के भाव बेच देगा। अगर वो कोई दुकानदार के पास जाएगा तो उसको दुकानदार अपने आटे चावल के भाव बेच देगा। वो अगर किसी अ, अ, किसी किसी और व्यक्ति के पास जाएगा, आयरन मैन के पास जाएगा, तो वो उसको उस लोहे के भाव बेच देगा। या किसी और उसके पास जाएगा, व्यक्ति के पास, वो उसके भाव बेच देगा। अगर आप एक जौहर को लेके जौहरी के पास जाएंगे, तो वो हो सकता है कि उसका सब कुछ बिक जाए, लेकिन उसकी कीमत नहीं दे पाएगा। तो फर्क इससे पड़ता है कि आप अपनी वैल्यू कहाँ लगाते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपनी वैल्यू 1 करोड़ों के पर मंथ जिसमें इनकम हो सकती है, ऐसे बिजनेस में लगाते हैं, जिसमें आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र एक डायमंड की जैसे निखर जाता है। आप पैसा कमाए ना कमाए कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जब 10 साल बाद आप व्यक्ति बन जाएंगे, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। वैसा व्यक्ति का चरित्र आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, ये थे 13 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग से ही मैंने सीख के आपको बताए हैं। अ, मैं मेरी आपको रिकमेंड है, आप अगर आप यह नहीं करते हैं तो आप इसको कम से कम 10 साल जरूर कीजिए, जिसमें आपका व्यक्तिगत का विकास होगा। इसी के साथ-साथ मैं वाइंड अप करने से पहले एक छोटी-सी चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता है, बल्कि नास्तिक तो वो व्यक्ति है जो खुद पर विश्वास नहीं करता है, खुद पर बिलीव नहीं करता है। तो साथियों, बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास कीजिए और यह काम को शुरू कीजिए। जो काम बहुत शानदार है, लोग शानदार है, यहाँ की प्रोडक्ट शानदार है, यहाँ का मैनेजमेंट शानदार है, और हम हमें और आप मिलके हमारे देश को और आगे विकसित करेंगे और आगे ग्रोथ करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर नमस्कार कहता हूँ, और जो गलती हो गई उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको कुछ और भी टॉपिक्स हो जिन पे आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे को कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। भारत माता की जय।